Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the new example number 15. So welcome to the channel Commerce by Pratik Majmudar. So let's start with the example. With consideration of following trial balance and adjustment of Harsh and Yesha prepare final accounts for the year ending on 31st March 17 for their firm. ओके सो देर आर टू पार्टनर्स. अब सबसे पहले हम कोई भी सम करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि व्हाट इज द रियल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पर इस एग्जाम्पल में कोई भी चीज नहीं दी. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1. दैट मीन्स इन द इक्वल प्रपोर्शन. हम क्या करेंगे, इक्वल प्रपोर्शन में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमॉन्ग दी पार्टनर्स. अब सीधा हम आ जाते हैं कहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि एडजस्टमेंट पे. तो एडजस्टमेंट में सबसे पहली एंट्री आपको क्या दी है, ऐसा लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू. ओके, मतलब आपको जो भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसमें से 50% की तो मार्केट वैल्यू जीरो है, कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है. ओके, तो अब आपको इस चीज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी. तो सबसे पहले नोट्स में बना रहा हूं कौन सी, क्लोजिंग स्टॉक के लिए. ओके, तो मैंने यहां पे लिख दिया फर्स्ट वन, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट एक्चुअल. एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपीज, आउट ऑफ विच 15% हैज द वैल्यू एंड 15% डजंट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू. तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स जीरो. पर जो 50% था उसकी तो वैल्यू होगी, मतलब जो भी 5,000 रुपीज का गुड्स था उसकी तो वैल्यू होगी. अल्टीमेटली जो आपका गुड्स है वो है 10,000 रुपीज का, पर ये आपकी करंट वैल्यू है. ओके, दिस इज योर करंट वैल्यू. नाउ व्हाट इज द मार्केट वैल्यू. एट प्रेजेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स इज ₹5,000. कितनी है, 5,000. तो इसके अंदर आपको कौन सा कंसेप्ट फॉलो करना है, इसके अंदर आपको फॉलो करना है करंट वैल्यू और द मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस. इन दोनों में से जो भी कम होगी उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, फाइनल क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करेंगे. इट मीन्स इन दोनों में से 10,000 और 5,000 में से सबसे कम कौन सी है, 5,000. सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू शो 5,000 रुपीज एज अवर क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर स्टूडेंट्स. तो अब इसकी एंट्री कहां पे होगी, तो ये चीज देख लो कि इसकी एंट्री कहां पे हो रही है. फर्स्ट थिंग, सबसे पहले एक तो आपको पता है कि एक एंट्री जो आएगी वो कहां पे आ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूंगा क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक. ओके, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5,000, जो हमने अभी एडजस्टमेंट में फाइंड आउट ऑलरेडी कर लिया है. और दूसरी इसकी एंट्री कहां पे आएगी, ऑन दी असेट साइड. असेट साइड पे क्या लिखेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक. आपको ये चीज पता चल गई होगी कि क्यों मैंने 5,000 रुपीज ही लिए. तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया. अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2. लीगल चार्जेस इंक्लूडेड फॉर द लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ₹4,000. मतलब जो भी आपका लीगल चार्जेस एक्चुअली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसके अंदर आपने जब मशीनरी या तो फिर बिल्डिंग परचेज की थी उसके 4,000 रुपीज ऐड हो गए हैं. तो अब हम क्या करेंगे, उसको उसमें से माइनस करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले ढूंढो लीगल चार्जेस कहाँ पे है, तो ये रहा यहाँ पे लीगल चार्जेस. कितने रुपए के हैं, 6,500 रुपीज. अब लीगल चार्जेस दैट इज योर एक्सपेंडिचर. ऑल एक्सपेंडिचर आर गोइंग टू बी रिटर्न ऑन विच साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. तो यहां पे मैंने लिखा है क्या, लीगल चार्जेस. ओके, कितनी वैल्यू लिखी थी, 6,500 रुपीज. ओके, उसमें से जो परचेज रिलेटेड थे, जो बिल्डिंग के परचेज थे,
बिल्डिंग लीगल चार्जेस ऑफ ₹4,000, वो क्या कर देंगे हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो आउटर कॉलम में आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी? ₹2,500। अब बिल्डिंग के जो लीगल चार्जेस थे वो तो बिल्डिंग में क्या हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अब देखो बिल्डिंग की वैल्यू कहाँ पे दी हुई है, बैलेंस शीट में, सॉरी आपको ट्रायल बैलेंस में ये चीज की वैल्यू दी होगी। तो बिल्डिंग देखो ये उसी के ऊपर एग्जैक्ट है, बिल्डिंग की वैल्यू 46,000। तो क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग लिखो 46,000 प्लस लीगल चार्जेस ऑफ ₹4,000। आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी ₹50,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया 50,000। अब इसको मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि आगे के एडजस्टमेंट्स में इसका डेप्रिसिएशन भी काउंट करना है, तो इसके लिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, एंट्री नंबर 3, प्रोवाइड 5% बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स। तो आपको पता है डेटर्स हम कहाँ पे लिखते हैं, डेटर्स हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटर्स। अब डेटर्स ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, कहाँ पे दिए हुए हैं, या तो फिर डेटर्स लिखा होगा या तो फिर आपको रिसीवेबल्स ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा है रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। अब ये चीज जब आए तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, डेटर्स या तो फिर रिसीवेबल्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो देखो डेबिट बैलेंस की वैल्यू कितनी है, ₹31,000। और क्रेडिटर्स और पेएबल्स की कौन सी वैल्यू होती है, क्रेडिट साइड की वैल्यू होती है। तो वो कितनी आ जाएगी, 25,000। तो आपको पता चल गया कितने आएंगे, 31,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 31,000 माइनस क्या करेंगे हम, बैड डेट रिजर्व उसमें से माइनस कर देंगे। कितने की बैड डेट रिजर्व करनी है, 31,000 के 5% करने हैं। कितना आया, 1550। इसको माइनस करो, आउटर कॉलम में कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 29,450। क्लियर, चलो ये आपको एक पता चल गया। अब सेकेंड एडजस्टमेंट इसका देना पड़ेगा। तो आपको इसका फॉर्मूला जो आपको मैंने याद करवाया था कि बैड डेट रिजर्व उसमें ऐड करोगे, ये सब ट्रायल बैलेंस वाला ये पूरा जो सिस्टम है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो उसमें पहले सबसे पहले क्या डालोगे, आप डालोगे बैड डेट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट फ्रॉम एडजस्टमेंट प्लस एक और हेड होगा, वो आपका क्या होगा, बैड डेट रिजर्व फ्रॉम एडजस्टमेंट, और उसके बाद माइनस क्या करोगे, बैड डेट रिजर्व फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, और उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आप क्या करोगे, आउटर कॉलम में ले जाओगे। तो अब एग्जाम्पल में ढूंढो, आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट या तो फिर बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है। यस, वी गॉट इट ओवर हियर। ये रहा यहाँ पे बैड डेट और बैड डेट रिजर्व दोनों चीजें दी है। बैड डेट है आपकी कितनी, ₹1,500 और बैड डेट रिजर्व कितनी है, ₹2,000 है। तो ट्रायल बैलेंस की बैड डेट लिख दो ₹1,500। ओके, ये मैंने लिख दिया। फिर बैड डेट रिजर्व जो आपकी थी कितनी थी, ₹2,000, तो वो भी लिख दो। अब ये मैं कहां पे लिखूंगा, ये बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाली है, मतलब ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी। आगे जो बैड डेट रिजर्व मैंने अभी ढूंढी है वो ऐड होगी 1550, तो मैंने यहां पे लिख दिए 1550। एडजस्टमेंट में तो कोई वैल्यू नहीं थी, तो वो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब क्या करना है, टोटल करो 1500 प्लस 1550 माइनस 2000, आंसर क्या आया, 1050। ये आंसर आपका आ जाएगा आउटर कॉलम में 1050। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग। ओके, तो अब बिल्डिंग वाला हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट है, तो सीधा पहले उसके ऊपर काम कर लेते हैं। तो 5% उसके ऊपर निकालना है, तो 50,000 के 5% निकालो, क्या आया, 2500। ये आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन @ 5%।
माइनस करके वैल्यू निकालो, माइनस करके आउटर कॉलम में वैल्यू निकलेगी 47,500। क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन की दूसरी एडजस्टमेंट यहां पे आ जाएगा, क्या? डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। ये 5% के हिसाब से हमने कितना डेप्रीशिएशन दिया? 2500 रुपीज का हमने डेप्रीशिएशन दे दिया। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। डेप्रीशिएशन 10% ऑन दी फर्नीचर। अब हमको क्या करना है, फर्नीचर की वैल्यू ढूंढनी है। फर्नीचर की वैल्यू डेबिट साइड वाली होगी, कितनी है? तो चलो देखो यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है 3000 रुपीज। ओके, तो ये टिक कर दो यहाँ पे। पर उसके साथ एक और चीज दी हुई है कि डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर भी दिया हुआ है 300 रुपीज का, तो इसको भी कंसीडर में लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? फर्नीचर। ओके, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 3000। ओके, उसके अंदर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर हम क्या कर देंगे? ऐड। जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो हम ऐड कर देंगे, तो हमको उसकी एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाली वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद एट द रेट कितने? 10% हमको डेप्रीशिएशन निकालना है, तो 3300 के 10% दैट मीन्स 330 रुपीज। तो उसको माइनस करो, आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 2970। अब ये जो आपका डेप्रीशिएशन है वो कहां पे आ जाएगा? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। कितना आएगा? 330 रुपीज। क्लियर? ओके, तो हमने 4 एडजस्टमेंट यहां पे खत्म किए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5। 1/3 शेयर ऑफ द पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ। अब हमको क्या करना है, जो आपका पेटेंट और ट्रेडमार्क है उसके 1/3 पोर्शन आपको राइट ऑफ कर देना है। ओके, राइट ऑफ विल बी कंसिडर एज अ डेप्रीशिएशन एज वेल। तो हम यहां पे लिख देंगे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क वैल्यू कितनी दी है? 2700। उसमें से आप क्या करोगे? 1/3 करोगे। तो मैं सीधा यहां पे करता हूं 2700 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। कितना हुआ? 900 रुपीज। ये क्या कर दिया हमने? रिटर्न ऑफ कर दिया। माइनस करके वैल्यू निकालो, 2700 माइनस 900, आंसर क्या आया? 1800। तो अब पेटेंट की वैल्यू कितनी बची है? 1800 रुपए बची है। अब ये दूसरी एंट्री हम लिख देंगे कहां पे? ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिटर्न ऑफ पेटेंट। कितने रुपए के रिटर्न ऑफ किए हमने? 900 रुपीज के रिटर्न ऑफ किए, वो हम यहां पे माइनस कर देंगे। ओके, सो वी हैव सीन ऑल दी एडजस्टमेंट। हमने पांचों एडजस्टमेंट और उसकी ड्यूअल इफेक्ट्स यहां पे दे दी। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे? पूरा वन बाय वन हम लेंगे ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ कैपिटल। तो अब यहां पे दिया हुआ है कैपिटल एंड ड्रॉइंग। अब कैपिटल हम कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, द नेम ऑफ द पार्टनर इज हर्ष एंड येशा। तो मैंने यहां पे लिख दिया हर्ष एंड येशा। ओके, तो हर्ष की कैपिटल कितनी है? तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस देखो 35,000 एंड 15,000। तो यहां पे हम लिख देंगे 35,000, सेकेंड पार्टनर का लिख देंगे 15,000। सेम वे ड्रॉइंग भी दिया हुआ है, तो उसी के अंदर हम डेबिट साइड पे लिख देंगे ड्रॉइंग, 2 ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हम लिखते हैं कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। ओके, कितने क्या? पहले पार्टनर का 5,000 रुपीज, सेकेंड पार्टनर का 2,500 रुपीज। ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट हमें दिया है क्या? गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी दी है? 5,000। गुडविल सीधा हम यहां पे ले लेंगे। एक्चुअली इसको थोड़ा नीचे ले लेना, गुडविल यहां पे रख देना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं गुडविल बाय हाउ मच? बाय ₹5,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया 5,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखो, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। रिसीवेबल्स की ऑलरेडी हमने एंट्री यहां पे कर दी है, पर
करंट लायबिलिटीज की एंट्री बाकी है, दैट मीन्स पेएबल्स, या तो फिर आप क्या बोल सकते हो, क्रेडिटर्स। तो पेएबल्स की वैल्यू देखो कितनी हुई है, 25,000, तो मैंने यहां पे लिख दिए 25,000। नेक्स्ट वन दैट इज अकाउंट्स ऑफ गुड्स। ओके, अब ये टर्म आपके लिए थोड़ा नया है। अकाउंट्स ऑफ गुड्स मतलब क्या, इट मीन्स परचेज और सेल्स। अब आपको पता है कि परचेज ऑलवेज डेबिट और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो यहां पे डेबिट बैलेंस है वो इसे क्या कंसीडर कर दिया जाएगा, परचेज कंसीडर करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस है उसे क्या कंसीडर करेंगे, सेल्स। सेम वे गुड्स रिटर्न अकाउंट्स भी है, तो हमको ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो ये दोनों चीजें हम क्या कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, परचेज। तो सबसे पहले मैं एक लाइन छोड़ के यहां पे लिख रहा हूं परचेज। ओके, परचेज का कौन सा बैलेंस होगा, परचेज का बैलेंस होगा डेबिट। अकाउंट्स ऑफ गुड्स में डेबिट बैलेंस में आएंगे 40,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आएगा सेल्स। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 89,250। 89,250 यहां पे लिखेंगे बाय सेल्स। क्लियर। चलो आगे जाते हैं। आगे आपको दिया है मशीन्स ऑफ ऑफिस। अब ऑफिस की मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 15,000। ये भी चीज ऊपर ले लेना, यहां पे मैं लिख रहा हूं मशीन 15,000। ओके, नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यू आर गोइंग टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। कितनी वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 6,000 रुपीज। मैंने यहां पे लिख दिए 6,000। आगे गुड्स रिटर्न अकाउंट्स। अब आपको पता ही है गुड्स रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस में परचेज रिटर्न होगा 5,000, तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। तो यहां पे मैं माइनस कर दूंगा 5,000 और नेक्स्ट में माइनस करूंगा कितने रुपए, 7,500 रुपीज। तो इसे क्या कहेंगे हम, परचेज रिटर्न। ओके, और इसे कहेंगे हम सेल्स रिटर्न। चलो अब इसको माइनस करो तो आउटर कॉलम में आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 35,000, और इसको भी माइनस करेंगे 89,250 माइनस 7,500। आंसर क्या आएगा, 81,750। 81,750। ओके, चलो परचेज रिटर्न भी हो गया। उसके बाद हमें दिया है क्या, वेजिस। तो वेजिस आपको पता है इट इज एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू वेजिस। सैलरी होती तो यहां पे आता, पर वेजिस है तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। कितने रुपए का वेजिस है, वेजिस पे किया है ऑलरेडी 4,000 रुपीज का, तो यहां पे हम लिख देंगे 4,000 रुपीज। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो गया। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, दिस इज एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर टू स्टेशनरी। कितनी वैल्यू आएगी स्टेशनरी की, 1550, तो यहां पे हम लिख देंगे 1550। नेक्स्ट बिल्डिंग हो गया, लीगल चार्जेस हो गया, कैश बैलेंस दिया हुआ है। अब कैश बैलेंस मतलब इट इज अवर असेट्स, कैश बैलेंस। कितने का कैश बैलेंस आएगा आपका, 300 रुपीज, तो यहां पे लिख देंगे 300 रुपीज। नेक्स्ट वन दैट इज रेलवे फ्रेट, दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां पे लिख देंगे रेलवे फ्रेट, क्योंकि ये गुड्स लाने के लिए जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो है, ओके, इनवर्ड के लिए, तो ये यहां पे आ जाएगा 600 रुपीज। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां पे आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। कितनी वैल्यू है इंश्योरेंस प्रीमियम की, 1150, 1150, तो ये मैंने लिख दिया है 1150। अब आगे फिर से एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आया, कौन सा, बिल्स। बिल्स का मतलब क्या, या तो आपका बिल्स रिसीवेबल है या तो बिल्स पेएबल है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो कंसीडर किया जाएगा क्या, बिल्स रिसीवेबल। क्या कंसीडर किया जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू क्या आएगा, 4,000 रुपीज, और क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या होगा, बिल्स पेएबल। तो यहां पे मैंने लिख दिया बिल्स पेएबल, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,500 रुपीज।
आगे है पोस्टेज एक्सपेंस। अब पोस्टेज एक्सपेंस मतलब क्या, कि जैसे कि आप कोई भी एक पोस्ट में या तो फिर कुरियर में जो भी आपके एक्सपेंडिचर होता है उसके क्या कंसीडर किया जाएगा, पोस्टेज एक्सपेंस। सो दिस इज एक्सपेंस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, तो ये यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, बैड डेट एंड बैड डेट रिटर्न की एंट्री हो गई। उसके बाद दिया है डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट्स में भी आप देखो तो दो वैल्यू है, कौन कौन सी, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। अब डेबिट वाली होगी वो आपकी क्या होगी, दिस इज योर एक्सपेंडिचर। ओके, सो डिस्काउंट यू हैव गिवन टू समवन, तो इसे क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। क्लियर, उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, दैट इज ₹750। बट इफ इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, अगर ये क्रेडिट है तो इसे क्या कंसीडर किया जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ₹1500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1500। ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज स्टैम्प्स ऑन हैंड एंड बैड डेट रिटर्न। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब क्या हुआ है, एक है स्टैम्प्स ऑन हैंड, मतलब आपके पास किसी के स्टैम्प्स पड़े हुए हैं, सो दैट इज कंसिडर एज योर असेट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टैम्प्स। ओके, हमारे पास स्टैम्प्स पड़े हैं, स्टैम्प, तो हम लिख देंगे इसकी वैल्यू 150, क्योंकि उसका असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। अब बैड डेट रिटर्न मतलब क्या, हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि कोई एक बंदा है कि जिसके पास से पैसे नहीं आने वाले, पर उसने वापिस दे दिए, सो इट विल बी कंसिडर एज योर इनकम। तो अगर इनकम है तो हम कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय बैड डेट रिटर्न। कितने रुपए की आएगी बैड डेट रिटर्न, ₹1250, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1250। लास्ट वन दैट इज 12% HDFC लोन विच इज टेकन ऑन 1716। तो सबसे पहले लोन है तो यहां पे लिख देंगे 12% लोन। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है 12%, कितना आएगा, ₹10,000। क्लियर, अब आपको कैलकुलेशन करना है कि आउटस्टैंडिंग या तो फिर आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। सो सबसे पहले वैल्यू कितनी है, ₹10,000। क्लियर, ये आपको पता चल गया, इसकी वैल्यू 10,000 है, प्लस डेट यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 1716। चलो अब मैं बुक यहां से हटा रहा हूं जिससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल जाए। तो चलो यहां पे इसका एडजस्टमेंट नंबर 2 या फिर नोट नंबर 2 यहां पे डाल देते हैं, 12% HDFC लोन। नाउ द वैल्यू दैट इज ₹10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू इसके नीचे 100 आएंगे। मंथ कितने आएंगे आपके, इसने लोन ली है 17 से, तो 7वां 8 9 10 11 12 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दैट मीन्स फॉर 9 मंथ, 9 डिवाइड बाय 12। तो इसका कैलकुलेशन करो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, दैट मीन्स 1200। आंसर क्या आया, इसका आंसर आया ₹900। सो ये 900 रुपए है वो आपका क्या हो गया, दिस इज द इंटरेस्ट विच यू हैव टू पे। क्लियर, तो ये आपका हिडन एडजस्टमेंट हो गया। अब जैसे कि ये एडजस्टमेंट है तो उसकी दो इफेक्ट आएगी। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना आएगा, 900 रुपए, और दूसरी एंट्री यहां पे आ जाएगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की बाय ₹900। कहां से लिखा हमने, नोट नंबर 2 में से। ओके, तो यहां पे हमारे सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, सारी एंट्री हमने कर दी। अब बारी आ गई ट्रायल बैलेंस की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी साइड दिस वन, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाओ। सबसे पहले टोटल करेंगे 81,750 प्लस 5,000, क्या आया उसका आंसर, 86,750। यहां पे मैं लिखूंगा 86,750, माइनस करेंगे डेबिट साइड की वैल्यू 6,000, 35,000 माइनस 4,000 माइनस 600, आंसर क्या आया, 41,150। इसे क्या कहेंगे, दिस विल बी कंसिडर एज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसकी वैल्यू का फिर से यहाँ पे टोटल कर देते हैं 86,750।
ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ₹41,150, उसमें ऐड करो ये दोनों वैल्यू 1500 प्लस 1250, कितना आंसर आया 43,900, माइनस करो उसमें से डेबिट साइड की वैल्यू 2500 माइनस 1050 माइनस 2500 माइनस 330 माइनस 900 1550 माइनस 1150 माइनस 2000 माइनस 750 माइनस 900, आंसर क्या है आपका 30,270 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे 43,900। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा योर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ओके, चलो नेट प्रॉफिट हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट आपका कितना है 30,270। चलो इसमें तो कोई भी एडजस्टमेंट या तो कुछ कैलकुलेशन करना ज़रूरी है ही नहीं, तो सीधा यहाँ पे टोटल 30,270। चलो आपको पता होगा कि दो पार्टनर्स थे, कौन, एक था हर्ष एक थी येशा, तो हर्ष के भाग में कितने आएंगे और येशा के भाग में कितने आएंगे। अल्टीमेटली हम बिजनेस करते ही इसीलिए है। सबसे पहले जब एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था, जब मैंने एग्जाम्पल पढ़ना स्टार्ट किया था, तब हमने याद किया था कि इसमें कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं था। ओके, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, सीधा आंसर आ गया 15135। एक के भाग में आएगा 15135 और दूसरे के में आएगा 15135। टोटल क्या आ गया 30,270। ये कंसीडर किया जाएगा एज योर डिविजिबल प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसे हम लाएंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिविजिबल प्रॉफिट। अमाउंट लिखो 15,135, 15,135। चलो इन दोनों को मिला के इसका टोटल करते हैं, 35,000 प्लस 15,135, आंसर क्या आया 5135। दूसरे का देखो 15,000 प्लस 15,135, आंसर आया 30,135। उसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड की दोनों वैल्यू, माइनस 2,500, तो इसका आंसर आया 27,635। ये एक का आ गया। दूसरे का देखो 50,135 माइनस 5,000, आंसर आया सेकेंड का 45,135। चलो अब हमको हर्ष का प्रॉफिट है वो मिल गया, येशा का जो प्रॉफिट है वो भी मिल गया, सीधा कर देंगे उसको टोटल में ले लेंगे। चलो उनको टोटल में ले लेते हैं, यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले नेम ऑफ द पार्टनर दैट इज हर्ष, हर्ष के कितने हैं 45,135। सेकेंड पार्टनर येशा, येशा के कितने हैं 27,635। दोनों का टोटल करो 45,135 प्लस 27,635, आंसर आया 72,770। ओके, उसमें ऐड करो ये वैल्यू 25,000 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 900 रुपीज। क्या वैल्यू आ रही है आपकी 111170। यहां पे लिख रहा हूं 111170। ओके, अब हम करेंगे असेट साइड का टोटल, देखते हैं उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। 47,500 प्लस 2970 प्लस 1800 प्लस 5,000 प्लस 29,450 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 300 प्लस 4,000 प्लस 150, 111170। क्लियर? तो ये हमारा हो गया टोटल मैच। सो दिस इज इट। देखो मैंने आपको पूरा सम एक्सप्लेन करने में 29 मिनट्स लिए, तो 29 मिनट्स में ये पूरा एग्जाम्पल जो 11 मार्क्स का इसका प्रपोर्शन है वो पूरा आपका हो जा रहा है।
सो आई होप कि आपको ये चीज़ें पता चल गई होगी. I request everyone to please share my channel to the maximum students who are studying in standard 11th and 12th commerce. उनको ये चीज़ पहुंचनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे उतना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. आप लोग ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो तो ये एक दिक्कत हो रही है. नहीं तो फिर अगर ये चीज़ें अच्छी आपको नहीं लग रही है देन आई एम गोइंग टू डिसकंटिन्यू दी यूट्यूब सेशंस. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.